जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन स्टडी में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं संजीव डेसवर्क के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने संजीव डेसवर्क है वो शुरू कर रखी थी और उसमें हमने 2 मॉडल पेपर है वो कवर कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे या फिर आपको आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू सभी क्लासें देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को डेसवर्क की PDF डाउनलोड करनी है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF है डेसवर्क की वो आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर मॉडल पेपर है, 1 से 8 क्वेश्चन तक है वो आपको MCQ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो वो होता है भैया नीला, यानी द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, PCRA का संबंध किससे है? PCRA का संबंध किससे है? तो वो पेट्रोल या फिर डीजल बचाने से हो जाएगा। पेट्रोल या फिर डीजल बचाने से हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो वो जैवमंडल कहलाता है, यानी स ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण है वो निर्वात में नहीं होता। वैक्यूम यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण है वो नहीं होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो मानव के अंदर है वो ध्वनि उत्पन्न है वो कंठ से होती है, यानी स ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भी 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लीड्स बोलते हैं, लीड बोलते हैं, लीड एक प्रकार से, यानी बे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन तक प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भी, उर्वरक खाद, उर्वरक यानी स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक और खाद एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उर्वरक है यह मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक को मानव के द्वारा बनाया जाता है और उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लेकिन खाद है वो एक जैविक पदार्थ है। खाद है वो एक क्या है? जैविक पदार्थ है जो कि गोबर, मानव अवशिष्ट व पशु अवशेषों से बनाई जाती है। और खाद खेत में भी बनाई जा सकती है। खाद को किसी फैक्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अपन अपने खेत के अंदर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, पोषचरीकरण किसे कहते हैं? पोषचरीकरण क्या है? तो किसी द्रव्य पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित ताप पर उबालकर उसे एकाक ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, क्या कहलाता है? पोषचरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, पोषचरीकरण समझ में आ गया होगा भी, कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसे विशेषकर दूध, दूध को अपन लेते हैं, दूध को एक निश्चित ताप के ऊपर, यानी निश्चित ताप कौन सा हो जाएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर उबाल करके उसे एकांक ठंडा करना ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसकी वृद्धि को रोका जा सके। कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोक क्या होता है? कोयला होता है।
तो यह कठोर होता है, काला होता है और यह कठोर, काला एवं सरंध्र पदार्थ होता है। और अगला है यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 12 नंबर क्वेश्चन है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन सा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो यहाँ पे सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका हल्की पेटिका की अपेक्षा अधिक स्थैतिक बल लगता है। भारी पेटिका है वो हल्की पेटिका की अपेक्षा अधिक स्थैतिक बल लगाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, मिलान कीजिए। मिलान करना है। थ्रेसिंग क्या होती है अभी? तो थ्रेसिंग होता है भूसी से या फिर बीजों को भूसी से अलग करना या फिर भूसी से बीजों को अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। निराई, निराई क्या होती है? तो खेत जो खरपतवार है उसको हटाना, खरपतवार को हटाना ही निराई कहलाती है। सिंचाई क्या होती है? तो सिंचाई होता है खेत में जल देना। और जुताई होती है वो होती है मिट्टी को पोला करना, जुताई कहलाता है। ठीक है भी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो भी, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखने हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध को किस में कन्वर्ट करता है? तो दही में बदल देगा। जीवाणु पनीर, अचार आदि कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग है वो होता है जो कि ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है आदि बनाते हैं। और जीवाणु व कवक से कई प्रतिजैविक औषधि बनती है। जीवाणु और कवक से कई प्रतिजैविक औषधि बनती है। यहाँ तक कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना भी। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और नेक्स्ट जो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी, और अगर किसी को भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है डेसवर्क की, संजीव और एक्सीलेंट की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, सत्य और असत्य आपको बताना है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है भी, ये असत्य है क्योंकि कोयला एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये बात है वो क्या है? गलत है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है, ये सत्य है। कोक यानी कोयला, कोयला है वो कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य होता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा, ये सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 16 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णन और अम्ल वर्षा, इसके बारे में आपको बताना है। वैश्विक उष्णन क्या होता है? तो वैश्विक उष्णन है वो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। ठीक है भी, यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, इसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। अगर वैश्विक उष्णन पर नियोजित नहीं किया गया, अगर वैश्विक उष्णन पर नियोजित नहीं किया गया तो ये जंतु के लिए एक विनाशकारी हो सकता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। सल्फर यानी S और नाइट्रोजन यानी N2, इसके जो ऑक्साइड है वो क्या है? वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा बनाते हैं। अम्ल वर्षा यानी अम्ल वर्षा में H2SO4 होता है और एक HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है भी, और इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, और मृदा को, ये मृदा का मतलब होता है मिट्टी,
मर्दा यानी घर और मर्दा यानी घर और मिट्टी को क्या करते हैं, अम्ल वर्षा नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज और वनस्पति जात और प्राणी जात में आपको टिप्पणी करके बताना है। तो संकटापन स्पीसीज कौन सी होती है, तो वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित रूप से कम होती जा रही है, वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित रूप से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, वो संकटापन स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे कि भारतीय शेर है, गेंडा है, भारतीय शेर है और गेंडा है, इनकी जो संख्याएं हैं वो दिनों दिन क्या है, लुप्त होती जा रही है। अगला देखो भी, विलुप्त स्पीसीज कौन से होते हैं, तो विलुप्त स्पीसीज वे जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलते, उन्हें विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। जैसे डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, डायनासोर्स, अब तो आप फिल्मों में भले ही देख लो, बाकी आपको डायनासोर्स देखने को नहीं मिलेगा पृथ्वी के ऊपर, तो ठीक है, ये क्या है, विलुप्त हो गई है। वनस्पति जात किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात कौन से होते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। इट्स ओके, क्लियर होगी, प्रत्येक चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी, युग्मनज आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। वर्षण जननांग, वर्षण जननांग कहाँ पे होते हैं, नर, नर यानी पुरुषों में होते हैं वर्षण जननांग, ठीक है। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, या फिर मिलने से लिख दो या फिर संलयन से लिख दो, संलयन से या फिर मिलने से क्या है, जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। निषेचित अंडा कहलाता है, निषेचित अंडा है वो क्या कहलाता है, तो युग्मनज कहलाता है, जाइगोट, युग्मनज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। हाइड्रा में द्वारा नए जीव का विकास होता है, तो मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा है वो हाइड्रा में क्या है, नए जीव का विकास होता है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, वो है बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव आपको बताने हैं। बल के द्वारा हम क्या क्या उत्पन्न कर सकते हैं, तो बल वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है और गतिशील भी बना सकता है, दोनों ही कार्य कर सकता है बल। बल लगाएंगे, कोई गेंद के ऊपर बल लगाया हमने तो उसको फेंका, तो उसमें क्या है, एक प्रकार से वो गतिशील हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु को हमने बल लगा करके पकड़ लिया तो वो अगर वो गतिशील है तो वो क्या है, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो हम बल के द्वारा विराम अवस्था में भी कर सकते हैं और कोई वस्तु को गतिशील भी बना सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई वस्तु धीमी चल रही है और उस पर हमने बल लगाया तो वो वस्तु क्या है, तेज चलने लग जाएगी। बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बल है वो गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर देगा। और बल है वो वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बल है वो वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। और बल इसके इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को कर सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भी, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं और यह किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। लोटनिक घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण कम कर देता है, लोटन है वो क्या कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। और वस्तु के सरकने की अपेक्षा लुढ़कना अधिक आसान वस्तु के सरकने की अपेक्षा क्या है, लुढ़कना अधिक आसान होता है। यही कारण होता है कि पहिए सामान को सुविधाजनक बना लेते हैं। अतः लोटनिक घर्षण स्पर्शी घर्षण से कम है, इसीलिए अधिकांश मशीनों में स्पर्शन को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि गोल या फिर पहिए वस्तु क्या है, घर्षण को कम कर देते हैं। यानी स्पष्ट है कि गोल पहिया या फिर अपन बोल सकते हैं भी गोल या फिर पहिए है वो वस्तु घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में
3 नंबर मॉडल पेपर का 1 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्लास में इसका 21 नंबर क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे और इस 3 नंबर मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।